बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर मैरिट ब्रेड के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान की क्रिकेट में बाबर आजम का नाम मौजूए बहस ना बने, कोई ऐसा दिन नहीं होता बाबर आजम जिस दिन पे मौजूए बहस ना बने हों। लेकिन अब जब से पाकिस्तान सुपर लीग स्टार्ट हुई है, मुख्तलिफ मौजूआत में बाबर आजम आपको ज़रूर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। भले वो इमाद वसीम और बाबर आजम की आपस में राइवलरी की बात हो, मोहम्मद आमिर बाबर आजम की राइवलरी की बात हो, फिर पेशावर ज़ल्मी कराची किंग्स की राइवलरी की बात हो, फिर विद इन पेशावर ज़ल्मी बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर बात हो, या बाबर आजम की डिसीजन मेकिंग के ऊपर बात हो, अब बाबर आजम की खुदगर्जी के ऊपर एक बार फिर से बात शुरू हो गई है और इंटरनेशनली अब ये बात शुरू हुई है। कुछ बड़े नामों ने बाबर आजम की सेल्फिशनेस के ऊपर एक बार फिर सवाल उठाया है और अब तो इवन शाहिद आफरीदी ने भी इस हवाले से बड़ा सवाल उठा दिया है बाबर आजम के हवाले से। इस तमाम मौजूआत पे तो हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे ही, लेकिन हम बात करेंगे अगेन पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान अब मैच होने जा रहा है जी। बहुत बड़ा मैच, बहुत बड़ा मैच मैं कहूंगा इसको, क्योंकि इस मैच के नतीजे में हमें चौथी टीम के बारे में काफी हद तक कंफर्म हो जाएगा कि पीएसएल में इस वक्त जो नंबर 4 टीम बनने जा रही है वो कौन सी टीम बनने जा रही है। इस मैच के हवाले से भी कुछ बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले तो आज दुनिया क्रिकेट ने एक जबरदस्त टेस्ट मैच देखा है जी, जिसका आज आखिरी दिन था, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, और ये मैच आखिर तक गया और आखिर में ये मैच सिर्फ एक रन से, यानी एक रन से न्यूजीलैंड ने जीत लिया वो मैच के जिसमें न्यूजीलैंड को फॉलो ऑन हुआ है। यानी आप ये देखें कि टेस्ट क्रिकेट एट इट्स बेस्ट अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। इंग्लैंड जो थ्रू आउट द टेस्ट मैच इस टेस्ट मैच पे हावी रहा और ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड ये टेस्ट मैच आसानी से जीत जाएगा, बड़ी जीत मिलेगी इंग्लैंड को। लेकिन अब आप देखिए कि जब इंग्लैंड को 250 से थोड़े से ज्यादा रन रिक्वायर्ड थे और 257 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और 256 के ऊपर इंग्लैंड की टीम मौजूद थी, 9 खिलाड़ी आउट थे और नील वैगनर जो है उन्होंने एक बड़ी विकेट ली वहां पर, जिसको आप कहते हैं कि बिग विकेट, और वो आखिरी विकेट थी इंग्लैंड की। और यू एंडरसन जो है वो हैरान रह गए कि हुआ क्या है, सिर्फ एक रन के फासले से इंग्लैंड ये टेस्ट मैच हार गया। आज सारा दिन इसी टेस्ट मैच के ऊपर बात होती रही और बात होती रही कि इंग्लैंड के कप्तान ने ये जो फॉलो ऑन करवाया ये क्यों करवाया, हालांकि इंग्लैंड को ये चाहिए था कि वो खुद बैटिंग करती इंग्लैंड की टीम और एक बहुत बड़ा हदफ जो है वो दे देती न्यूजीलैंड को और आखिर में उसको बैटिंग ना करना पड़ती। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये बेसिकली इंग्लैंड की नई टीम जो है उसका ये अंदाज है कि वो अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, वो इसी तरह के अग्रेसिव डिसीजंस लेते हैं और वो टेस्ट क्रिकेट की रूह को बहाल करना चाहते हैं और डिफेंसिव माइंडसेट के साथ नहीं जाते। तो बहरहाल मैच तो बहुत कमाल हुआ, लेकिन यही जो अग्रेशन है ये इंग्लैंड के आड़े आ गया मेरे ख्याल में, और इंग्लैंड की टीम एक ऑलमोस्ट जीता हुआ मैच जो है वो बिल्कुल आखिरी लम्हे पे हार गई। नील वैगनर जो है उन्होंने बहुत जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की है जी, और खास तौर पे जो उनकी शॉर्ट पिच बॉलिंग है उसमें जो है वो जबरदस्त किस्म का साथ दिया न्यूजीलैंड का। लेकिन यहां पे अब हम बात कर ले कि कराची और पेशावर ज़ल्मी का मैच होने जा रहा है जी। आज वक्फा था, आपको पता है, आज पाकिस्तान सुपर लीग में मैच नहीं था क्योंकि कराची से अब पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो शिफ्ट हो रही है रावलपिंडी में, लाहौर में ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी है, अब रावलपिंडी में मैचेस होने जा रहे हैं। सो पिंडी बॉयज गेट रेडी फॉर पाकिस्तान सुपर लीग। आई एम नॉट इन रावलपिंडी नाउअडेज, सो मैं तो वहां पे ज्वाइन नहीं कर सकूंगा। आई विल बी ज्वाइनिंग पाकिस्तान सुपर लीग इंशाल्लाह इन लाहौर, और मैं लाहौर में ज्वाइन करूंगा। जो आखिरी मैचेस है यानी जो कराची और लाहौर का मैच है मैं लाहौर में हूँगा इंशाल्लाह, और उसके बाद फिर जो प्ले ऑफ्स और फाइनल है ये मैं लाहौर में देखूंगा।
लेकिन रावलपिंडी के लोगों के लिए बड़ी ज़बरदस्त खबर है कि बड़े मैचेस हैं जी। रावलपिंडी को मेरे ख्याल में 11 मैचेस मिले हैं, सबसे ज़्यादा इस पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस रावलपिंडी को लीग मैचेस मिल रहे हैं। सो वहां पर लोग देखेंगे। और अब बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है जी, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग्स। देखिए, पेशावर ज़ल्मी इस वक्त जो है वो 5वें नंबर पे है, कराची किंग्स जो है वो 4थे नंबर पे है। और कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी जो है इनके पॉइंट्स सेम है, दोनों टीमों के पॉइंट्स सेम है। फर्क कहां आ रहा है? फर्क आ रहा है नेट रन रेट का। और यहां पर ये मैच जो है ये दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए पॉइंट्स टेबल पे पहले नंबर पे लाहौर है इस वक्त, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। दूसरे नंबर पे मुल्तान सुल्तान ऑलरेडी स्ट्रांग है। और आप ये दोनों टीमें, अब आप ये कह सकते हैं कि ये जो है ये ऑलमोस्ट टॉप 4 में आ चुकी है। तीसरे नंबर पे इस्लामाबाद यूनाइटेड है, उसके बारे में भी आप कह सकते हैं कि दैट कैन बी द थर्ड टीम। नो, वी हैव टू डिसाइड विच विल बी द फोर्थ टीम इन पाकिस्तान सुपर लीग। और उसके लिए जो दो बड़े कंटेंडर्स हैं वो पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स है। पेशावर ज़ल्मी बाबर आजम की कप्तानी, वहां इमाद वसीम की कप्तानी, आपस में भी लगती है। ऊपर से मोहम्मद आमिर जो है वो फिट होकर के मैच में शामिल हो सकते हैं, प्लेइंग 11 में दस्तयाब हो सकते हैं। कराची किंग्स की टीम मजीद मजबूत होगी ऑब्वियसली मोहम्मद आमिर के आने के बाद। दूसरी जाने पेशावर ज़ल्मी जो है वो बहुत बड़ी शिकस्त के बाद मैदान में उतरेगी। लाहौर से पेशावर ज़ल्मी को बड़ी शिकस्त मिली है। सो इस मैच के ऊपर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। अब आपने मुझे ये बताना है कि ये मैच जो है, इस मैच में बाबर आजम कितने स्कोर करेगा। आपने ये मुझे बताना है कि बाबर आजम का इस मैच में क्या स्कोर होगा। नंबर 1 0, यानी मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं, 0 होगा यानी डक पे बाबर आउट हो जाएगा, यानी 0 to, बल्कि इसको ऐसे कर लेते हैं 0 to 10 होगा, 10 to 30 होगा, 30 to 50 होगा, या फिर 50 प्लस होगा। ये मुझे आपने बताना है। अगर 50 प्लस है तो वो उसका मतलब ये है कि वो 100 भी हो जाता है तो वो भी 50 प्लस ही हम कंसीडर करेंगे। तो ये आपने मुझे बताना है इस तरह से कि इसका कितने रन ये बनाएगा। और जिसकी जवाब दुरुस्त साबित हुआ उसको हम कुरानदाजी करेंगे, और कुरानदाजी के जरिए मैरिट ब्रेड की जानिब से जबरदस्त किस्म का मजे का गिफ्ट हैम्पर जो है वो हम इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। हमारे जो एक जैन अली हैं उन तक हमारा गिफ्ट पहुंच चुका है। दूसरा जो हमारा प्राइज है वो अभी तक जिनका कुरानदाजी में नाम आया है वो उन्होंने अभी तक रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। बाहर वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो हम नए सिरे से कुरानदाजी कर देंगे। अब जनाब आ जाएं, बात करें बाबर आजम के हवाले से बड़ी खबर है जनाब इस वक्त कि बाबर आजम के की सेल्फिशनेस के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। और इस बार ये बात की है साइमन डोल ने। साइमन डोल जो है, जो कि ऑब्वियसली जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है, वो यहाँ पर कमेंट्री कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि बाबर आजम ने, उन्होंने एक सवाल उठाया है कि लाहौर के खिलाफ शाहीन शाह आफरीदी की बॉलिंग के खिलाफ बाबर आजम ने खुद क्यों फेस नहीं किया, मोहम्मद हारिस को सामने क्यों खड़ा किया शाहीन शाह आफरीदी के, जबकि एक बड़े खिलाड़ी होने की नाते, एक सीनियर खिलाड़ी होने के नाते, एक तजुर्बाकार, ऑब्वियसली दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज होने के नाते ये फर्ज बनता था बाबर आजम का कि वो फेस करते पहली बॉल शाहीन शाह आफरीदी की। रादर उन्होंने एक यंगस्टर को सामने खड़ा कर दिया। अब देखिए इसमें दो बातें हैं। एक बात तो ये कि बाबर आजम नॉर्मली फेस करते ही नहीं है पहली बार। जब से वो आए हुए हैं तो वो क्रिकेट में, और खासतौर पे जब से वो ओपनिंग कर रहे हैं, तो वो तो नहीं फेस करते, पहली बॉल नहीं फेस करते। वहां पे इंटरनेशनल क्रिकेट में मोहम्मद रिजवान जो है वो फेस कर रहे होते हैं, और यहां पर जो है वो पहले शर्जील खान फेस करते थे, अब यहां पर जो है वो मोहम्मद हारिस फेस कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या बाबर आजम को फेस करना चाहिए था? तो मेरे ख्याल में यस, बाबर आजम को पहली बॉल को फेस करना चाहिए था। बाबर आजम एक सीजन प्रो है, अब बाबर आजम एक तजुर्बाकार खिलाड़ी हैं, कप्तान हैं, लीड फ्रॉम द फ्रंट, कैप्टन, स्किपर। ये बात मैं बिल्कुल साइमन डोल की इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि बाबर आजम को
बतौर कप्तान, बतौर एक तजुर्बाकार बल्लेबाज, बतौर एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस्ड प्लेयर शाहीन शाह आफरीदी का सामना करना चाहिए था, नहीं किया। क्या ये सेल्फिशनेस है, या ये बाबर आजम का ये अपना एक स्टाइल है, या बाबर आजम कंफर्टेबल फील नहीं करते पहली बॉल खेलते हुए? ये मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं। ये अब सवाल मैं आप पे छोड़ देता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम शायद सेल्फिशनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचते हो, वो है ही ऐसे, मतलब वो शायद कंफर्टेबल फील नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद फेस करते हुए कंफर्टेबल फील नहीं करते। अब उसको आप सेल्फिशनेस कह लें, उसको आप कह लें कि बाबर आजम घबराते हैं कि वो पहले नंबर के ऊपर कहीं जीरो पे आउट ना हो जाए, कुछ इस किस्म का सीन है। मुख्तलिफ चीजें रास्ते में आपके दिमाग में आ सकती हैं। लेकिन बाबर आजम का जो मामला जो भी है, बात यह है कि अब शाहिद आफरीदी ने बात की है कि बाबर आजम उस वक्त तक कोहली और एबी डिविलियर्स की तरह बड़े बल्लेबाज नहीं बन सकते जब तक वो मैच फिनिशर के रूप में सामने नहीं आते। मैं बिल्कुल इस बात पे एग्री करता हूं, शाहिद आफरीदी ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। बाबर आजम हमारा दिल है, हमारी जान है, पाकिस्तान की पहचान है, पाकिस्तान का नहीं दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज है, लेकिन उसको एक लेजेंड बनने के लिए मैच विनर बनना पड़ेगा, मैच फिनिशर बनना पड़ेगा। अभी तक आप बाबर आजम को एक फिनिशर के तौर पे, एक उस तरह से मैच विनर के तौर पे जो कि फिनिश करे मैच को और आगे तक लेकर के जाए और अपने साथ लोगों को खिलाए, अभी तक आप उस तरह के रूप में बाबर आजम को नहीं देख पा रहे। ये बात शाहिद आफरीदी की दुरुस्त है। और बाबर आजम, ऑब्वियसली बाबर आजम अभी यंग है, अभी बाबर आजम को बहुत सारी क्रिकेट खेलनी है और आई थिंक सो कि वो अब कोशिश भी कर रहा है, वो इस रास्ते पे चल भी रहा है, वो कोशिश भी कर रहा है। बट किस्मत भी इस मामले में साथ दे तो बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन ये बात मैं उनकी एग्री करता हूं। इमाद वसीम ने जो एक फजूल अब्यूज किया है एहसानुल्लाह को, ये आपने वीडियो भी वो वायरल हो गई है और ये बहुत मतलब मैं इमाद वसीम को मैं बड़ा रिस्पेक्टेबल किस्म का क्रिकेटर समझता हूं और बड़ा सीरियस किस्म का क्रिकेटर समझता हूं। और इस तरह का जो लहजा है वो इमाद वसीम की जानिब से और इस तरह के अल्फाज एक यंगस्टर के लिए आई थिंक सो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। ठीक है, आप क्रिकेट में, हीट ऑफ द क्रिकेट में आप बहुत सारी चीजें कर जाते हैं, लेकिन वो खिलाड़ी जो इस वक्त जो है वो इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग का हाईएस्ट विकेट टेकर है, सबसे ज्यादा विकेट्स उसने ले रखी हैं और पूरी दुनिया में उस पर खबरें बन रही हैं कि वो एक नया टैलेंट सामने आया। आप उसको एनकरेज करने की बजाय इस तरह के जुमलों से जब आप डिस्करेज करते हैं तो मेरे ख्याल में डिसअपॉइंटमेंट होती है। इस पे मतलब दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी एट ऑल और मुझे तो बिल्कुल ये पसंद नहीं है इस तरह का रवैया। मुझे तो वैसे भी गुस्से में आके ये जो बड़बोले से खिलाड़ी जो है वो डिफरेंट किस्म की अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के, मैं तो उसको भी मुनासिब नहीं समझता कि मतलब ये कौन सा गुस्सा है, ये कौन सी जंग है जी। लोग कहते हैं जी बड़ा अग्रेशन है और फलाना है और ये है, मतलब आई डोंट लाइक दैट एट ऑल। मुझे तो ये चीज भी पसंद नहीं है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।